आज हम बनाने जा रहे हैं घेवर, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। जैसे हलवाई लोग बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे जालीदार घेवर। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें जिससे आपको घेवर बनाने की सारे सीक्रेट पता चले। तो चलिए यहाँ पे बिना देरी के इस रेसिपी को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, फ्राइडे किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नम्रता। तो आज की रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने से पहले हम यहाँ पे रबड़ी और चाशनी सबसे पहले तैयार करेंगे। तो गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे और यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 लीटर के करीब दूध और फुल फैट वाला यहाँ पे दूध लेना है। फिर यहाँ पे दूध में एक उबाल आ जाने देना है हाई फ्लेम पर। तो हाई फ्लेम पर एक उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर दूध को पकने देना है। जैसे जैसे दूध पकता रहेगा साइड से इसमें मलाई इकट्ठी होती रहेगी। इसको यहाँ पे स्क्रैप करते जाना है और मिलाते जाना है जिससे दूध गाढ़ा होता चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे चीनी 3 से 4 चम्मच के करीब। तो चीनी यहाँ पे कम ही रखनी है रबड़ी की, क्योंकि हम चाशनी तैयार करेंगे, चाशनी भी लगेगी तो दोनों चीज़ें ज़्यादा मीठी हो जाएंगी तो वो ज़्यादा घेवर मीठा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाले हैं और थोड़े से गुनगुने दूध में मैंने 5 से 6 केसर के धागे डाल दिए थे पहले, जिससे ये कलर छोड़ गया। इसमें डाल देते हैं और दूध को यहाँ पे स्क्रैप करते हुए यहाँ पे पकाना है। तो दूध यहाँ पे पकते पकते 15 से 20 मिनट हो जाएंगे पकने में से। तो ऐसे आपको स्क्रैप करते जाना है दूध को। और देखिए मलाई गाढ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे है ना लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। हमें जो मलाई है ना ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये ठंडी हो जाने के बाद ना और भी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर आपको मलाई में गाढ़ापन दिखने लगे, दूध की जो दाने हैं ना वो आपको ऐसे दिखने लगे, तब आप गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करें और फिर इसे पकाएं। और यहाँ पे जो मलाई है ना वो पक चुकी है। 15 से 20 मिनट लगे हैं यहाँ पे रबड़ी बनाने में। तो इस तरीके की आपको रबड़ी रखनी होगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, क्योंकि फिर ये ठंडी हो जाने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। तो इतना ही यहाँ पे रखना है मलाई को। तो गैस को बंद कर देते हैं, इसे यहाँ पे ढक देते हैं और ठंडा हो जाने देंगे। अब यहाँ पे हम बनाते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए आपको 2 कप के करीब चीनी लेनी है। तो कुछ जितनी आप यहाँ पे चीनी ले रहे हैं उतना ही आपको पानी लेना है। जिस कप से आप यहाँ पे मेजरमेंट चीनी का रख रहे हैं ना, उसी कप से आप यहाँ पे पानी का भी रखें। और इसे यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए पहले मिला लें चीनी को। तो चीनी हमने यहाँ पे चलाते हुए मिला लिया। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देना है मीडियम फ्लेम पर चाशनी में एक उबाल आने देना है। तो एक उबाल आ गया। अब गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है और इसे यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए पकने देना है। तो चाशनी हमें एक तार की बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो चाशनी तैयार है। अब यहाँ पे कुटी हुई इलायची डाले हैं 2 फ्लेवर के लिए और केसर के धागे डाले हैं और इसे 1 सेकंड के लिए और पकाएंगे जिससे इनका फ्लेवर आ जाए चाशनी में। तो यहाँ पे जो चाशनी तैयार करनी है ना आपको, वो एक तार की तैयार करनी है। तो चाशनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, एक बार आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके की चिपचिपी चाशनी होगी और यहाँ पे एक तार यहाँ पे निकलता हुआ नजर आएगा। तो समझिए आपकी चाशनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे गैस को कर दे बंद और यहाँ पे से ठंडा हो जाने देंगे। आप चलते यहाँ पे घेवर बनाने के लिए। तो घेवर बनाने की मैंने यहाँ पे 4 कप के करीब ली है मैदा और बेसन लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब, घी 1 कप के करीब और दूध ठंडा लिया है 1 कप के करीब यहाँ पे, और आइस क्यूब लिए और यहाँ पे नींबू 1 लिया है। तो अब हम यहाँ पे घेवर बनाने की सबसे पहले स्लैब पे एक कपड़ा बिछा लेना है और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके की परात ले लेनी है। और जो हमने 1 कप के करीब घी लिया था वो हम यहाँ पे परात में डाल देंगे। और फिर यहाँ पे आइस क्यूब डालनी है 3 से 4 और फिर यहाँ पे इसे मथलना है, हथेली से ऐसे मथलते जाना है। तो इसे यहाँ पे घी को 3 से 4 मिनट के लिए लगातार मथलते जाना है। जब तक मथलना है जब तक ये एक मक्खन के फॉर्म में ना आ जाए। तो कुछ इस तरीके का मक्खन के फॉर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ पे डालनी है मैदा और मैदे में यहाँ पे इसे मिलाना है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैदा डालते जाना है, उसे मिलाते जाना है और बीच बीच में यहाँ पे 2 से 3 आइस क्यूब भी डालते जाना है। देखो हम ये मिक्सचर है ना किचन में बना रहे हैं, तो किचन में वैसे भी गर्मी रहती है, तो हमारा जो मिक्सचर है ना वो घी ना छोड़े, इस वजह से यहाँ पे हम ना ये आइस क्यूब डालते रहेंगे बीच बीच में और इसे यहाँ पे मिलाते रहेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ना मैदा थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है, एक साथ ना मिलाएं, क्योंकि एक साथ मिला देंगे फिर इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी
और फिर यहाँ पे आपका जो घेवर है ना वो जालीदार नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे हम ना ठंडा दूध डालेंगे और यहाँ पे इसे लगातार मिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे है ना आपको मिलाते जाना है और ठंडा दूध डालते जाना है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, फिर इसे मिलाना है। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते जाना है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बैटर कर लेना है मिलाते हुए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक भगोना लेना है और मिक्स को यहाँ पे एक भगोने में ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे हम पानी वगैरह डालेंगे ना तो इसमें बन नहीं पाएगा फिर। अब यहाँ पे आइस क्यूब डाल देते हैं। मिक्सचर को बिल्कुल भी यहाँ पे गर्म नहीं होने देना है, इस वजह से आइस क्यूब बीच में डालते रहें। और हम मैदा डालेंगे। अब यहाँ पे डालना है ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी डालना है आपको और इसे यहाँ पे मिलाना है अच्छे से। तो इसे मिलाते जाएं और बीच बीच में मैदा ऐड करते जाएं। तो थोड़ा थोड़ा ही मैदा डालें जिससे लम्स कम से कम पड़ेंगे इसमें। बची हुई मैदा वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम बेसन ऐड करेंगे। तो 3 से 4 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे बेसन लिया है। बेसन इसलिए डाले हैं क्योंकि इसमें एक अच्छा टेक्सचर आता है। उसे यहाँ पे मिला देंगे और इस यहाँ पे घेवर के मिक्सचर को तैयार होने में 1 लीटर के करीब पानी लग जाता है। अब यहाँ पे कुछ भगोना लेंगे और एक स्ट्रेनर यहाँ पे लेते हैं, इसे छान लेंगे। तो छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें लम्स अभी भी हैं। तो आप देख सकते हैं छानने के बाद कितने लम्स निकले। तो यहाँ पे ना बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार करना है, लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो एक स्ट्रेनर पे इसे छान लें सबसे पहले। तो देख सकते हैं मिक्सचर में कितने ही लम्स निकले हुए हैं। तो सेकंड स्टेप आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और जो मिक्सचर है ना बिल्कुल दूध की तरह पतला होना चाहिए, कुछ इस तरीके का रखना है आपको। और अगर ये मिक्सचर गाढ़ा है तो आप यहाँ पे पानी डाल के इसे पतला करना है, बिल्कुल जैसे मेरा मिक्सचर दिख रहा है वैसा। और यहाँ पे आपको आइस क्यूब ले लेनी है या बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं एक परात में। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे नींबू लास्ट में और इसे यहाँ पे मिला देंगे। तो एक हमने यहाँ पे नींबू डाल दिया है पूरा, उसे यहाँ पे मिला देते हैं। तो मिक्सचर को है ना ऐसे आपको पतीले में रख लेना है जिससे मिक्सचर गरम ना हो बिल्कुल भी। अब यहाँ पे ऐसे केचप की बोतल ले लेनी है या फिर आप कोई भी घर पे बोतल हो ना तो उसमें ढक्कन में छेद कर लो और फिर यहाँ पे आपका बोतल घेवर बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मिक्सचर को हमने यहाँ पे बोतल में भर लिया है। अब चलते हैं घेवर बनाने के लिए। तो घेवर बनाने के तेल मैंने पहले ही गरम करने के रख दिया था, रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे ना जो तेल रखना है वो आधे भगोने से ऊपर रखना है थोड़ा सा। और तेल यहाँ पे गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत गरम होगा ना तो बैटर जैसे ही आप डालेंगे तो वो जल जाएगा। और यहाँ पे ना थोड़ी दूरी पे यहाँ पे बैटर को डालना है। तो अभी यहाँ पे बैटर आपको 5 से 6 बार डालना है, एकदम से आपको होल्ड नहीं करना है। 5 से 6 बार आप बैटर पहले डाल दीजिए, ये साइड से सेट होने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको डालते जाना है, बिल्कुल आपको जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही आपको करना है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है घेवर बनाने के लिए। तो ऊपर से आपको डालना है बैटर को और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना है। तो बैटर को यहाँ पे डालते जाना है, 5 से 6 बार पहले डाल लेना है। फिर यहाँ पे रई से या बेलन से ऐसे होल्ड करना है और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, होल्ड में बैटर को डालना है। तो ऊंचाई से डालें बैटर को, थोड़ी दूरी रखें बैटर डालते वक्त और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें। तो यहाँ पे मिक्सचर को 5 से 6 बार डालने के बाद होल्ड करने के बाद फिर यहाँ पे मिक्सचर है ना 2 से 3 बार डालना है, फिर होल्ड करना है। फिर यहाँ पे 2 से 3 बार डालना है, फिर होल्ड करना है। जैसे जैसे ये ना होल है ना छोटा होता जाए, फिर यहाँ पे मिक्सचर 1 बार डालना है, फिर होल्ड करना है, फिर 1 बार डालना है, फिर होल्ड करना है। फिर यहाँ पे मिक्सचर आप है ना 10 से 12 बार डाल देंगे ना, फिर इसे स्क्रैप कर देना है जिससे ये साइड छोड़ दे। और फिर इसे हल्का हल्का चाकू से दबा दें जिससे ये ना ऊपर की सतह इसकी सिक जाए। तो यहाँ पे 1 सेकंड लगेगा सिकने में और इसे यहाँ पे निकाल लें। और गैस का फ्लेम सेकते वक्त ना जैसे आप नीचे चाकू से कर दें तो मीडियम टू लो कर दें, जिससे ना ये जलेगा नहीं घेवर और आराम से ना ऊपर से अच्छे से पक जाएगा। और फिर इसे एक स्ट्रेनर पे निकाल देना है
और यहाँ पे घेवर को निकाल लेना है एक स्ट्रेनर पर। स्ट्रेनर पर इसलिए निकालना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, स्ट्रेनर पर निकालने से ऑयल एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा घेवर तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है घेवर बनाते वक्त, और बैटर को थोड़ा दूरी से ही डालना है और सावधानी पूर्वक डालें, जला मत जाना। और यहाँ पे 5 से 6 बार पहले डालना है बैटर को, फिर यहाँ पे होल्ड करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपको, क्योंकि घेवर बनाने में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। और देखो 5 से 6 बार डालने के बाद मैंने होल्ड किया है, उसके बाद इसके बीच में ही आपको डालना है, होल्ड में ही डालना है बैटर को, और थोड़ी दूरी से ही डालना है। यहाँ पे देखो पहला घेवर हो सकता है आपका परफेक्ट ना बने, क्योंकि हम रोज तो बनाने बैठते नहीं है ना, वो उन लोगों का काम रोज का रहता है, वो परफेक्ट होते हैं इस काम में, तो उनका परफेक्ट बनता है। तो पहला घेवर आपका परफेक्ट ना बने, सेकंड आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर आप मेरे स्टेप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे 5 से 6 बार डालने के बाद ना, फिर आपको बैटर यहाँ पे 3 बार डालना है, 2 से 3 बार डालना है, फिर यहाँ पे होल्ड करना है, फिर 2 से 3 बार डालना है, फिर होल्ड करना है। जैसे जैसे ये है ना होल छोटा होता जाए, फिर 1 बार डालें, फिर यहाँ पे करें। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 10 से 12 बार बैटर को डालने के बाद फिर यहाँ पे इसे स्क्रैप कर देना है साइड से, और इसे घेवर को नीचे पुश कर देना है, जिससे ये ऊपर की साइड सेक जाए। तो घेवर हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसे सावधानी पूर्वक निकाल लें रही से, और यहाँ पे एक स्ट्रेनर पे निकाल लें। तो यहाँ पे हमने 2 घेवर तो तैयार कर लिए। अब मैं यहाँ पे ना थोड़े छोटे साइज में घेवर तैयार कर रही हूँ, तो मैंने छोटा भगोना लिया है। अब यहाँ पे ना जैसे हमने दोनों घेवर तैयार किए थे वैसे ही यहाँ पे तैयार करने हैं। और यहाँ पे आप घेवर भगोने भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और जो कुकर होता है ना बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है उसका मुंह, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। और जो आपको तेल लेना रहेगा ना, वो आपको ना थोड़ा सा आधे भगोने से ऊपर लेना रहेगा, और आपको सरसों का तेल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या घी ही इस्तेमाल करना है घेवर बनाते वक्त, क्योंकि सरसों के तेल में ना फ्लेवर होता है ना, इस वजह से। तो हमारे यहाँ पे बाकी घेवर भी तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे बाकी घेवर भी तैयार हो चुके हैं। इतने मिक्सचर हमने 7 से 8 घेवर तैयार कर लिए हैं, और एक घेवर आप जान सकते हैं कि 300 से नीचे कोई घेवर नहीं आता है नीचे, और फेस्टिवल के टाइम में वैसे भी ये सब चीज़ें महंगी रहती हैं। तो इतने बजट में हमने कितने घेवर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम एक सर्विंग प्लेट में घेवर तैयार करते हैं। तो गुनगुनी यहाँ पे चाशनी ले लेनी है, अगर ठंडी हो गई है तो, और इसे यहाँ पे चाशनी को लगा देना है घेवर पर। तो हम 2 तरीके के घेवर तैयार कर रहे हैं, एक तो रबड़ी वाला और एक चाशनी वाला। तो दोनों पे हमने चाशनी लगा ली है। अब यहाँ पे हम रबड़ी लगा लेंगे। तो रबड़ी हमने यहाँ पे लगा ली है। अब यहाँ पे हम डेकोर करेंगे। तो डेकोर आप अपने हिसाब से घेवर को अपने मनचाहे हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पिस्ता लगा रही हूँ, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पिस्ता हम यहाँ पे बारीक चॉप क्यों लगा रहे हैं, और बादाम हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम खरबूजे के बीज लगा रहे हैं, तो इसे हम यहाँ पे सजा देते हैं खरबूजे के बीज से। और फिर चांदी वर्क हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो दोनों घेवर पे हम लगा रहे हैं। उसके बाद थोड़े से केसर के धागे हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे ये गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ हम यहाँ पर डाल देते हैं, रोज पेटल्स। तो यहाँ पे हमारा घेवर हलवाई जैसा बनके तैयार हो चुका है। जैसे बिल्कुल हलवाई बनाते हैं ना, वैसा ही लग रहा है ना घेवर। कोई कमी लग रही है घर पे घेवर बनाने में? तो आप घर पे बनाओ ना बिल्कुल। देखो मार्केट से तो एक तो सस्ता पड़ेगा, आप इतने ज़्यादा घेवर इतने बैटर में बना रहे हो, ये घेवर 300-400 तो कम का पड़ता ही नहीं है। देखो घेवर बनाने के सारे इंग्रेडिएंट तो मिल जाते हैं, और बिना मोल्ड के भी मैंने आपको घेवर बनाना बता दिया है। तो रबड़ी भी आप 1 हफ्ते स्टोर करके रख सकते हो, चाशनी भी स्टोर करके रख सकते हो, और घेवर तो आप 1 महीने स्टोर करके रख ही सकते हो। तो घेवर बनाओ इस रक्षाबंधन, बिल्कुल मैंने परफेक्ट आपको तरीका बताया है। अगर आपको मेरे यहाँ पे घेवर बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।